हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर। ए और बी का मोलर कंसंट्रेशन 80 मोल 0.80 मोल पर लीटर हमें दिया हुआ है और हमसे बोला है उनको मिक्स करने के बाद जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होने लग जाती है, यानी कि ए प्लस बी जो कि हमें इक्विलिब्रियम में सी प्लस डी देते हैं और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है। हमें बोला है कि इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन ऑफ सी है वो 0.60 मोल पर लीटर है, तो हमें फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। सबसे पहले इसका हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, नाउ वी हैव सॉल्व करते हैं। देखो, हमें क्या पता है कि जी सी की वैल्यू हमें दी हुई है इक्विलिब्रियम पे, जो कि क्या है 0.60 मोल पर लीटर, जिसको हम 0.6 भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि सी की वैल्यू ये है तो डी की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, देयरफॉर डी की वैल्यू क्या होगी 0.6। इसलिए हम कह सकते हैं thus ए एंड बी जो रिएक्ट कर रहे हैं वो क्या है 0.6 मोल पर लीटर एट इक्विलिब्रियम में है। ऑल्सो हम लोग किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लाइक द इक्वेशन ए प्लस बी इनवर्सली गिव्स सी प्लस डी। तो अगर हम देखें तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, इनिशियल कंसंट्रेशन था 0.8 और यहाँ भी 0.8 और इनका इनिशियल कंसंट्रेशन 0। देन आफ्टर इक्विलिब्रियम के बाद कंसंट्रेशन कितना आया, ये इनिशियल था और ये आफ्टर इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन था। इनिशियल कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन। सो वी हैव दिस 0.8 माइनस 0.6, ये ए का है। देन वी हैव सेम फॉर बी ऑल्सो 0.8 माइनस 0.6, ये बी का है। देन फॉर सी वी हैव 0.6 लाइक वी जस्ट फाउंड आउट, ये तो हमें गिवन है। देन वी हैव फॉर डी that is 0.6 again. We can see कि जो इनका कंसंट्रेशन था that is सॉल्व करने पे आएगा 0.2, 0.6, 0.6, ये C का और ये D का कंसंट्रेशन, ये B का और ये है A का कंसंट्रेशन। नाउ अगर हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तो इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन, उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। Kc इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइज D डिवाइडेड बाय A into B. Substituting all the values, we will get Kc की value which is equal to 0.6 into 0.6 whole divided by 0.2 into 0.2, which will give us our final answer, that is equal to 9, and hence it is the value of equilibrium constant. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.